पीटीआई की 2009 से 13 तक आमदन में और अखराजात में मुताबिकत नहीं, 2 बैंकों के खाते भी जाहिर नहीं किए गए। 2012 और 13 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं। कैश रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। 2008 से 2009 के दौरान 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट्स जाहिर किए गए। 5 साल के दौरान तहरीक इंसाफ ने 32 करोड़ की रकम छुपाई। ममनुआ फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट दुनिया न्यूज पर। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फरीकैन को देने की हिदायत। दोनों फरीकैन का जवाब आने तक रिपोर्ट खुफिया रखी जाए। पीटीआई की इस्तदा रिपोर्ट पब्लिक करने से मना करने की पोजीशन में नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने शफाफ तरीके से फंड्स इकट्ठे किए। ममनुआ फंडिंग केस के मुल्क की सियासत पर मस्बत असरात हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग की स्क्रूटनी कमेटियों से रिपोर्ट तलब की जाए। असद उमर की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन फंडिंग का केस खुली कचहरी में सुने। फारूक हबीब का मुतालबा। तहरीक इंसाफ की चोरी पकड़ी जा चुकी। फंडिंग केस ने पीटीआई की शफाफियत का मेकअप धो दिया। किस बात पर पर्दा डालने के लिए रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा की गई। इमरान खान केस की समाअत रुकवाने के लिए हीले बहाने तलाश कर रहे हैं। पीटीआई आज तक एक सबूत भी पेश न कर सकी। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ ने 40,000 डोनर्स की लिस्ट इलेक्शन कमीशन को दी। झूठे इल्जामात से नाअहल लीग की तारीख भरी पड़ी है। फॉरेन फंडिंग केस में इनको मुंह छुपाना पड़ेगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का एहसन इकबाल के बयान पर रद्द अमल। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ दोबारा लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में पेश। शहबाज शरीफ और हमजा की उबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसीक। कौन नहीं जानता मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। ऑपोजिशन लीडर की गुफ्तगू। इमरान साहब और शहजाद अकबर सबूतों का ट्रक लेकर लापता। शहबाज शरीफ के खिलाफ कहां हैं सबूतों के वो संदूक जो आज पेश होने थे। मरियम औरंगजेब की तनकीद। इमरान खान और शहजाद अकबर की गुमशुदगी का इश्तिहार शाया करने का मुतालबा। कोरोना की 5वीं लहर सर उठाने लगी। ओमिक्रॉन की एंट्री। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा। शरह 8.91 तक पहुंच गई। महकमा सेहत सिंध का स्कूल्स बंद करने और कारोबारी औकात महदूद करने पर गौर। 2-3 रोज में फैसला मुतवक्के। शहर कायद में वैक्सीनेशन की शरह भी सबसे कम। कोरोना के नए वेरिएंट का फैलाव तेज। पंजाब में ओमिक्रॉन के मजीद 36 केसेस सामने आ गए। सूबे में मरीजों की मजमूई तादाद 153 तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में भी ओमिक्रॉन के मजीद 14 केसेस की तस्दीक। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर गवर्नर पंजाब का कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मुजस्मा लंदन में नस्ब करने का ऐलान। पाक बरतानिया ताल्लुकात मिसाली हैं। यकीन दिलाता हूं पाकिस्तान GSP प्लस स्टेटस हासिल करेगा। लॉर्ड डैनियल हैनन की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी का कराची में 5वें रोज भी धरना। शुरका का मुतनाज़ कानून वापस लेने का मुतालबा। सिंध हुकूमत अवाम के हुकूक पर मुसलसल डाका डाल रही है। हाफिज नईमुल रहमान का खिताब। वनडे का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन? बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, फखर जमान और हारिस रऊफ नामजद। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए हसन अली, फवाद आलम, शाहीन आफरीदी और आबिद अली मैदान में। हसन अली, फवाद आलम, शाहीन आफरीदी, रिजवान परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर की दौड़ में भी शामिल। बेहतरीन विमेन क्रिकेटर के लिए आलिया रियाज, अनम अमीन, फातिमा सना और निदा डार में मुकाबला। PCB अवार्ड्स के लिए खिलाड़ियों की नामजदगियों का ऐलान।
और लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में भी आज बादल बरसने का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिशों से तुग़यानी। जिला केश के बेशतर देहात ज़ेर-ए-आब। आज़ाद कश्मीर, गलियात और बालाई इलाकों में बर्फबारी। वफाकी काबीना की जानिब से बड़ा फैसला किया गया। गैर मुल्की सफ़ीरों पर पेश की इजाज़त के बगैर वज़रा से मिलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ारत ख़ारजा की क्लियरेंस के बाद सफ़ीर वज़रा से मुलाकात कर सकेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से हिदायत की गई है, वज़ारतें कारकर्दगी रिपोर्ट अवाम के सामने रखें। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ऐसा कहा गया। आज काबीना इजलास में बड़ा फैसला किया गया है, उसी फैसले से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। गैर मुल्की सफ़ीरों पर पेश की इजाज़त के बगैर वज़रा से मिलने पर पाबंदी आयद की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि वज़ारत ख़ारजा की क्लियरेंस के बाद सफ़ीर वज़रा से मुलाकात कर सकेंगे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि वज़ारतें कारकर्दगी रिपोर्ट अवाम के सामने रखें। आज वफाकी काबीना का इजलास है, जिसमें अहम मामला ज़ेर गौर आए हैं और अहम फैसले भी किए जा रहे हैं। एक बड़ा फैसला सामने आया है, गैर मुल्की सफ़ीरों पर पेश की इजाज़त के बगैर वज़रा से मिलने पर पाबंदी आयद की गई है। वज़ारत ख़ारजा की क्लियरेंस के बाद अब सफ़ीर वज़रा से मुलाकात कर सकेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह हिदायत भी की है कि वज़ारतें कारकर्दगी रिपोर्ट आवाम के सामने रखें, चूँकि अब वक्त कम है और इस कम वक्त में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की कोशिशों पर जोर दिया जाए। इसी से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। उमर जट हमारे साथ मौजूद है। उमर, क्या वजह बनी इस फैसले की? जी, एक तो आज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने 2021 की जो सफारती कामयाबियां हैं उन पर अपनी एक तफसीली रिपोर्ट भी पेश की और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने उस हवाले से वजीर आज़म इमरान खान ने तमाम वजारतों को हिदायत दी है कि वजारत खारजा की तर्ज पर अपनी सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट आवाम के सामने रखें। इसके साथ आज का जो काबीना इजलास है उसमें ज़राए का ये कहना है कि वजीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि पाकिस्तान में जो तैनात कोई भी सफीर है वो आइंदा वजारत खारजा को पेशगी इत्तला दिए बगैर किसी वजीर से मुलाकात नहीं करेगा। इसके साथ ये भी कहा गया है कि वजारत खारजा की क्लियरेंस के बाद सफरा दीगर वज़रा से मुलाकात कर सकेंगे और ऐसी तमाम मुलाकातों में वजारत खारजा की जानिब से एक नुमाइंदा भी शरीक होगा। 7 नुकाती एजेंडा था जिस पर गौर किया गया। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। काबीना ने मुतअद्दिद नुकात की मंजूरी दी है और आज अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म एक ग्रीन पाकिस्तान स्टिमुलस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और उसमें खिताब भी करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया उमर, आपने अपडेट किया।